यमुना के गंदे पानी पर केजरीवाल का हरियाणा सरकार पर बहुत बड़ा आरोप। हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिलाया। यमुना के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेजा गया। दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने पानी को दिल्ली आने से रोका। दिल्ली में पानी आ जाता तो नरसंहार हो जाता, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। हरियाणा की बीजेपी सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है अरविंद केजरीवाल। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। तो बहुत ही गंभीर आरोप हैं केजरीवाल के, और केजरीवाल के आरोपों पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का जवाब भी आया है। केजरीवाल बताएं यमुना में कौन सा जहर डाला गया, यह सैनी ने सवाल पूछा है। केजरीवाल झूठ की राजनीति करते हैं, नायब सिंह सैनी के सवाल। केजरीवाल ने हरियाणा के लोगों का अपमान किया, केजरीवाल माफी मांगे नहीं तो मानहानि का मुकदमा करूंगा, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री। इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहाँ बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहाँ गया, इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया, आतिशी की तरफ से जो आरोप लगाया गया वो आपने देखा, और नायब सिंह सैनी का जवाब भी आपने सुना। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। आपको पल्ला दिल्ली हरियाणा बॉर्डर भी लिए चलेंगे, वहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा, विवेक शर्मा कालिंदी कुंज दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजीव कौशिक प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हैं। और धनंजय गिरी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन संजीव कौशिक जी, पहला सवाल आपसे। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया, दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने पकड़ लिया, वरना दिल्ली में नरसंहार हो जाता। ये आरोप सोच समझकर लगाए गए हैं क्या? मीर भाई, किसी ने सोचा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर जुट जाएगी और इस स्तर की राजनीति करेगी दिल्ली में केवल सत्ता में वापसी आने के लिए। चारों तरफ से उसने सारे घोड़े खुले छोड़ दिए हैं और इस नीच राजनीति का पर्दाफाश कल जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जहर घोल दिया गया है हरियाणा के पानी में, तो आनंद फानन में दिल्ली जल बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शिल्पा शिंदे जी के द्वारा एक नोट जारी किया गया। हमारे हाथ में है ये। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 1 ppm की है मैक्सिमम। इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने जो विज्ञप्ति जारी किया उसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 2 से 2.5 ppm की क्षमता हो सकती है उसको साफ करने की। ठीक है। वर्तमान में अभी 6.5 ppm की पानी की सप्लाई वहां से हो रही है। ये कैसे हो रही है, कहां से हो रही है? जो वाटर ट्रीटमेंट संभव ही नहीं है कि वो साफ कर सके, तो जाहिर सी बात है कि ये एक तरह से जेनोसाइड करने की ही कोशिश है। बस आपने जहां अपनी बात खत्म की है वहीं से मैं शुरू करता हूं। 6.5 ppm का अमोनिया मिला हुआ है आज यमुना के पानी में, ये आप कह रहे हैं। आपका आरोप क्या है, जरा उस पर गौर कीजिए। आप कह रहे हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पानी में जहर मिला दिया, हरियाणा से जो पानी सप्लाई हो रहा था दिल्ली में उसमें जहर मिला दिया। आप खुद कह रहे हैं कि जल बोर्ड
कि ये कुव्वत ही नहीं है, उसकी ताकत ही नहीं है कि वो 2.5 ppm से ज्यादा अमोनिया को रोक पाए। अभी है 6.5 ppm। तो आप किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने रोक दिया, इस जहर को दिल्ली आने से रोक दिया गया? आप ही की बातें अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। इलेक्शन के वक्त में अचानक इस लेवल पे पहुंच जाना जो संभव नहीं था, ये कैसे संभव हो गया? इसको कैसे साफ किया जाए, इसको कैसे दुरुस्त किया जाए? नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जहर को दिल्ली आने से रोका गया है ना? अरविंद केजरीवाल को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जहर को दिल्ली आने से रोक दिया गया, वरना दिल्ली में नरसंहार हो जाता है या नहीं? दिल्ली में इससे पानी प्रभावित होगा या नहीं होगा, आप हमें बताएं ना। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस जहरीले पानी को आने से रोक दिया गया। आप ही कह रहे हैं कि जल बोर्ड की यह कुव्वत ही नहीं है, वो रोक ही नहीं सकता 2.5 ppm से ज्यादा अमोनिया को आने से। नहीं, रोक नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने ये कहा कि क्षमता है 1 ppm साफ करने की, क्षमता है ट्रीटमेंट करने की। हाँ, तो क्षमता है ना 1 pm से 2.5 ppm तक, क्षमता है 1 pm से 2.5 ppm तक, आ गया 6.5 ppm तक। तो कैसे आप ये दावा कर रहे हैं कि रोक लिया गया, वरना नरसंहार हो जाता? मैंने कहा कि तभी तो रोकने की नौबत आ गई कि ये आगे ना बढ़े, वरना इस तरह की पानी यदि दिल्ली के रोकने की नौबत आ गई थी, रोका नहीं गया था। समूह में दिल्ली की जनता की मौत होती। ये कौन सी राजनीति है इस लेवल पर? रोकने की नौबत आ गई थी, रोका नहीं गया था। यानी आप अरविंद केजरीवाल की बात से सहमत नहीं है? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने रोक दिया, आप कह रहे हैं रोका नहीं गया था, रोकने की नौबत आ गई थी। मैंने कहा कि रोक दिया तभी तो बचे हुए हैं, नहीं रोकते तो बचते कहां से? आप ही कह रहे हैं कि जल बोर्ड की यह कुव्वत ही नहीं है कि रोक पाए 2.5 ppm से ज्यादा अमोनिया। मैंने कहा साफ करने की बात हो रही है, दो बातें हैं, दोनों को मिक्स मत कीजिए। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को साफ करने की क्षमता जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और दूसरा जो सप्लाई वहां से आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो ज्यादा 6.5 ppm आया उसको रोक दिया गया। समझ नहीं आया संजीव कौशिक साहब, समझ नहीं आया, कैसे आप समझाएंगे? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और अगर जहर मिलाया गया, अगर बीजेपी की सरकार ने जहर मिलाया तो कितने टन जहर मिलाया, कहां मिलाया, अमोनिया मिलाया गया, क्या मिलाया गया, ये पता चला आपको? कैसे बढ़ा ये, कैसे बढ़ा ये बताइए? इलेक्शन के वक्त में कैसे बढ़ा? ये नीच राजनीति का उदाहरण। अरे भाई तो अरे भाई कैसे बढ़ा? अरे संजीव जी कैसे बढ़ा? अगर इसका उत्तर आपके पास नहीं है तो सीधे नरसंहार और जनसंहार के आरोप के साथ आपकी पार्टी आ गई। ये भी हैरान करने वाली बात है। आप कैसे बढ़ा का उत्तर लेके आते और फिर उसका उत्तर देते तो शायद ज्यादा वैल्यूड होता। धनंजय गिरी, नहीं, ये चलिए ये सवाल बीजेपी वाले आपसे पूछेंगे, क्योंकि धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। धनंजय गिरी, आरोप बड़े गंभीर है। दिल्ली में मास जेनोसाइड यानी कि बड़े पैमाने पर नरसंहार जनसंहार की आपकी योजना थी, आपकी सरकार ने जहर मिला दिया। कब मिलाया, क्यों मिलाया, कौन सा जहर मिलाया, आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पानी साफ नहीं किया होता तो दिल्ली में लोग मर जाते। वो जहर हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दिया गया, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। तो हरियाणा में वो जहर कहां है इस वक्त? आपकी सरकार ने क्या ढूंढा, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, राजनीति के सबसे निचले और छिछले स्तर पर खड़े अरविंद केजरीवाल में जहर इतना भर गया है कि केजरीवाल से अब नाग भी अब डर गया है। एक दिन आप सुनेंगे कि केजरीवाल के फुफकारने से कोई नाग मर गया है। दिल्ली में जमुना का पानी ई स्तर पर आ गया है, लेकिन केजरीवाल की राजनीति की स्तरहीनता के कोई स्तर ही नहीं बचा है। आप केजरीवाल के जीवन में केजरीवाल की कौन सी बात है जिस पर केजरीवाल ने स्टिक किया है? भारतीय नहीं, दुनिया की राजनीति की इतिहास। धनंजय जी, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। जिस जहर की बात कही जा रही है वो जहर कहां है, कौन सा जहर है, क्या जानकारी आपकी सरकार को मिली, आपकी पार्टी के पास क्या तथ्य हैं जो आप रखना चाहेंगे? ये केजरीवाल क्या है, कौन है, उस पे सवाल मेरा नहीं था। मेरा सवाल सिंपल यही था, जो आरोप है उसका सीधा जवाब क्या है? सीधी सी बात है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप इसके लिए माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का दावा होगा। और ये बड़ा केस चलना चाहिए केजरीवाल पर, बड़े केस की जरूरत है केजरीवाल पर, क्योंकि केजरीवाल के झूठ, राजनीति में झूठ, छल, प्रपंच और आरोपों की भी एक मर्यादा होती है, लेकिन केजरीवाल के राजनीतिक जीवन की कोई मर्यादा नहीं। केजरीवाल ने खुद का जल साफ करने के लिए। एक मिनट संजीव जी, बीच में नहीं संजीव जी, आपसे मैंने शुरुआत में इसीलिए बहुत सारे सवाल लिए। धनंजय जी, एक सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए ना। दिल्ली की मुख्यमंत्री, सुनिए धनंजय जी, आपके प्रवक्ता की, धनंजय जी सुनिए, आपके प्रवक्ता को छोड़िए, मेरी सुनिए। धनंजय जी एक मिनट। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि यमुना में जो अभी पानी है उसमें 6.5 ppm अमोनिया घुली हुई है और ये आ रही है हरियाणा से। ये कहां से आई, इसका जवाब दीजिए।
मैं आपसे कह रहा हूं कि 15 दिन पुरानी भी रिपोर्ट दिखाए, 30 दिन पुरानी भी रिपोर्ट दिखाए और साइंटिस्ट को लेकर के चले वहां पर और इसका प्रमाण प्रस्तुत करें कि ये कहां से आ रही है। जब दिल्ली जल बोर्ड लगातार, आज से नहीं हो रहा है, ये जहरीला पानी दिल्ली के लोग पी रहे हैं और पी करके मर रहे हैं, इसकी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं अपने। अरे भाई, तो हरियाणा में यमुना का क्या हाल है ये बताइए ना। हरियाणा में कितने पीपीएम अमोनिया घुला हुआ है हरियाणा की यमुना में, ये बताइए। और बताइए इस बात को, अगर मान लीजिए वहां पर 2 पीपीएम है और यहां पर 6.5 पीपीएम है, तो आपके दावे को हर कोई मानेगा। आप लाए हैं वो रिपोर्ट? हरियाणा में यमुना के पानी का टेस्ट करवाकर कितने पीपीएम अमोनिया निकली बताएंगे आप? इसका नहीं मानते तो आज केस करने जा रहे हैं आपके ऊपर और दोनों पीपीएम टेस्ट कर लिए जाए। दिल्ली में 112। अरे भाई, आपने टेस्ट तो किया होगा, हरियाणा में आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहां टेस्ट करके बताया 6.5 पीपीएम है अमोनिया। तो वहां हरियाणा पर टेस्ट कर ले कितना पीपीएम है। हरियाणा में आप करेंगे ना, हरियाणा में टेस्ट कर ले। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार है क्या? नाले खुले हुए हैं हरियाणा में आपकी सरकार है भाई। हरियाणा के बॉर्डर से तो टेस्ट करें जहां दिल्ली में पानी घुस रहा है। मैं यही कह रहा हूं, हरियाणा में आपने टेस्ट करके ये देखा क्या कि वहां पर कितने पीपीएम अमोनिया है? ठीक है, हमारे साथ पुनीत शर्मा हमारे पानी की गुणवत्ता इस श्रेणी में आ चुकी है। चलिए ठीक, हम लौटेंगे आपके पास। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से। पुनीत, जो आरोप लगाया जा रहा है हरियाणा से पानी आया, फिर उसमें जहर मिलाया गया, दिल्ली में आया वाटर, उसको ट्रीट किया गया, दिल्ली के लाखों लोगों की जान बचाई गई, इन सब आरोपों के बीच वहां जहां पर आप मौजूद है वहां पानी की सिचुएशन को लेकर क्या है? दिल्ली जल बोर्ड के एक बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी ने कहा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड की ही अलग अलग रिपोर्ट्स का हवाला दिया जा रहा है। ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है हरियाणा से आने वाले पानी और दिल्ली में मौजूद पानी को लेकर? देखिए, केजरीवाल ने जो हरियाणा के ऊपर आरोप लगाए हैं पानी में जहर मिलाने का, उसकी शुरुआत अगर बुनियादी जड़ देखी जाए तो वो ठीक यही है जहां पर मैं खड़ा हूं। ये पल्ला बॉर्डर कहलाता है, दहीसरा से आता है और ठीक यहां से ये जो पानी है वो दिल्ली की सीमा में अंदर घुसता है। पानी यमुना का हर जगह गंदा जरूर है, लेकिन यहां पर किसी भी तरीके के पानी को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है और यहीं से होकर के पानी आगे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां तक जाते हैं। हालांकि जो शिल्पा शिंदे, सीईओ दिल्ली जल बोर्ड है, उन्होंने कहा है कि अमोनिया की मात्रा ठंड में जरूर बढ़ जाती है और इस वक्त जो वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पर अमोनिया की मात्रा 6.5 पीपीएम है और इस वजह से 15 से 20% जो पानी का उत्पादन है उसको फिलहाल रोका गया है। लेकिन यह मात्रा अब जब दोबारा चेक कराया गया है तो ये कम हो रही है और धीरे धीरे ये कम हो जाएगी। उसके बाद एक बार फिर पानी का उत्पादन शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो आरोप फिर एक बार नायब सिंह सैनी ने लगाया, सवाल खड़े किए हैं कि आखिर कहां पर पानी रोका जा रहा है, किस जगह से उसको मोड़ा जा रहा है, क्या कोई दीवार खड़ी करी गई है? तो ये वो पूरा इलाका है, यहां से ये सामने आपको हरियाणा मेरे नजर आ रहा है और यहीं से दिल्ली शुरू होती है। ये जो आप ऊपर लोहे का ब्रिज देख रहे हैं यही यहां से इस पूरे सीमा को शुरू करता है और दिल्ली की तरफ ये पानी अंदर की तरफ आता है, यानी कि दिल्ली की सीमा में पानी यहां से घुसता। सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं कि दीवार कहां है, कहां से मोड़ा गया पानी, किसने मोड़ा, तो जाहिर तौर पर ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और नजर आती है। हालांकि एक बार फिर मैं बता दूं कि यमुना का पानी जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो गंदा होता जाता है। ये हथनीकुंड बैराज से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है जो पहले मुनक नहर करनाल पहुंचता है, करनाल के बाद से ये दिल्ली की तरफ छोड़ा जाता है। जितनी जरूरत होती है उसी मात्रा में इस पानी को आगे की तरफ छोड़ा जाता है और उसके बाद दिल्ली के अलग अलग। आप पुनीत ये कह रहे हैं कि आप क्योंकि बॉर्डर पर खड़े हैं, पुनीत आप बॉर्डर पर खड़े हैं, आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में अगर दिल्ली से कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिवली यमुना का पानी साफ है, बेहतर कंडीशन में। दिल्ली में आने के बाद यमुना का पानी और ज्यादा गंदा हो रहा है, ये कह रहे हैं आप? बोलिए पुनीत, आप ही से सवाल था। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने पुनीत आपसे यह पूछा क्योंकि आप इस वक्त बॉर्डर पर खड़े हैं, तो क्या आप यह कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट के जरिए कि हरियाणा में अगर दिल्ली से कंपैरिजन किया जाए तो हरियाणा में कंपैरेटिवली बेटर कंडीशन में है यमुना का पानी और दिल्ली आकर वो और ज्यादा गंदा हो रहा है, उसमें अमोनिया की मात्रा और ज्यादा पाई जा रही है?
देखिए, ये जो सवाल है ये जांच का विषय आता है कि आखिर कितनी अमोनिया की मात्रा बढ़ती है। लेकिन जिस तरीके से करनाल के मुनक नहर से पानी छोड़ा जाता है, आपको पानी की क्वालिटी दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे यमुना का पानी आगे बढ़ता जाता है, दिल्ली या फिर आगे की तरफ बढ़ता जाता है, तो इसमें कारखानों के, फैक्ट्रीज के पानी भी मिलते जाते हैं और उसके बाद से इस पानी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होती जाती है। जैसे जैसे ठंड की शुरुआत होती है अमोनिया की मात्रा बढ़ती नजर आती है। अभी भी जो यमुना का पानी है वो पूरी तरीके से काला नजर आ रहा है। अब ये टेस्ट के बाद पता चलेगा कि ये जो बिल्कुल टेस्ट के बाद पता चलेगा, ये जांच का विषय है, जांच का विषय है ये। ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड का देखिए ऐसे में क्या रोका है। दिल्ली जल बोर्ड ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया है। जल बोर्ड की सीईओ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर केजरीवाल के दावे को गलत बताया। केजरीवाल के बयान का कोई आधार ही नहीं है, यह दिल्ली जल बोर्ड का आधिकारिक बयान है। यह देखिए, पानी को लेकर बताए गए फैक्ट्स गलत और भ्रामक हैं, यह खुद दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। केजरीवाल एक तरफ आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से इस पर जवाब भी आता है। आरोप क्या है, जवाब क्या है, बिग बॉल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, केजरीवाल के बयान का कोई आधार नहीं है, ये दिल्ली बोर्ड ने जवाब दिया है। और वो जो आंसर है या वो जो रिपोर्ट है जल बोर्ड का समीर की तरफ, बिल्कुल, और साफ साफ इसमें दिल्ली जल बोर्ड की जो सीईओ हैं उन्होंने ये लेटर जारी किया है। ये देखिए, दिल्ली जल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, रिगार्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ श्री अरविंद केजरीवाल, कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी। ये पूरा बयान जारी किया गया है और यहां पर साफ तौर पर दीज स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली इनकरेक्ट, ये फैक्ट से परे हैं, तथ्य इनमें है ही नहीं, ये कहा गया है। यानी सिरे से केजरीवाल के इस बयान को खारिज कर दिया है दिल्ली जल बोर्ड। बिल्कुल कहा गया कि भ्रामक तथ्य हैं और पानी में अमोनिया के लेवल का लेवल हर साल बढ़ता है। हमारे संवाददाता भी यही इंफॉर्मेशन दे रहे थे। अक्टूबर से फरवरी के बीच अमोनिया का लेवल बढ़ता है, जिस अमोनिया का हवाला मुख्यमंत्री के द्वारा और अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी दिया गया। बिल्कुल, और यह भी कहा गया कि ऐसे बयानों से दिल्ली वालों में डर पैदा होता है। और अरविंद केजरीवाल के बयान को आप सुनेंगे तो किस तरह से वो नरसंहार का जिक्र कर रहे हैं अपने बयान में कि नरसंहार हो जाता, दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने रोक दिया। मामला एलजी के संज्ञान में लाया जाना चाहिए, यह भी दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कह दिया गया है। और देखिए, यमुना को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। दिल्ली के पानी में 6 गुना ज्यादा अमोनिया घुली हुई है, आतिशी कह रही हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं। हरियाणा से दिल्ली में छोड़ा गया जहरीला पानी केजरीवाल के पास ऐसी सोच कहां से आती है, पूछा है संबित पात्रा ने। बीजेपी ने केजरीवाल पूरी तरह से बौखला चुके हैं, ये कह रही है बीजेपी। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ 1 ppm अमोनिया तक पानी को ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा पानी के डाइल्यूशन से 2 से 2.5 ppm अमोनिया के पानी को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया यमुना नदी में है, यानी 6 गुना ज़्यादा अमोनिया हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार यमुना में छोड़ रही है। एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे राज्य के लिए कह रहे हैं कि पानी में जहर मिला करके दिल्ली के लोगों को मौत के घाट में उतारने की साजिश हो रही है। और आप कंपैरिजन भी देखिए, अमेरिका ने जिस प्रकार से एटम बॉम्ब डाला था जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, उनका कहना है कि हरियाणा ठीक उसी प्रकार दिल्ली के लोगों को जहर दे के मारना चाहती है। आश्चर्य होता है, कहां से ये सोच आती है? इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल लोगों को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? हमारे साथ तमाम मेहमान और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास हम चलेंगे। प्रियंका जी, एक पैटर्न नजर आता है आरोप प्रत्यारोप को लेकर। दिल्ली की जब वायु में जहर घुलता है, हवा में जहर घुलता है, तो भी हम सुनते हैं कि दूसरे राज्यों की पराली की वजह से दिल्ली में एयर पोल्यूशन होता है। अब यमुना की भी बात आई तो बात आई कि हरियाणा की तरफ से जहर घोला गया। ये पैटर्न क्या है और क्या अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं आप उससे सहमत हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, ये जो झाग दिख रहा है ये केजरीवाल जी का पाप है जो उनको अब याद आ रहा है। पिछले 10 साल से उनको कुछ नहीं याद आया, उन्होंने शायद ऐसी कोई रिपोर्ट मंगवाई भी नहीं, चेक भी नहीं कराई।
और मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, एक अगर जहर मिला रहा है तो दूसरा जहर पिला रहा है। और हकीकत यह है कि दिल्ली की जनता की जान के साथ खिलवाड़ है, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। और इनसे पूछे कि इन कितने सीवरेज प्लांट काम करते हैं, कितने एसटीपी प्लांट काम करते हैं, उस पर कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब 10 साल हो गए तो उन्हें याद आया कि अरे भाई यमुना की सफाई तो हुई ही नहीं, वोट किस पे मांगेंगे, अरे तो इस बार और मौका दे दीजिए। अरे कितनी बार छलेंगे आप? छल छल कर आप लोगों ने दिल्ली की जनता को पानी पीने लायक नहीं रखा है। आज पानी से वंचित है दिल्ली की जनता। और मैं पूछना चाहती हूँ कि ये केंद्र सरकार क्या कर रही है? हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। ये 7 की 7 सीटें जो मिलती हैं आपको केंद्र सरकार को, 24 के चुनाव में आपको मिली, सांसद हैं आपके, वो क्या हाथ पर हाथ धरने के बैठने के लिए? अब आपको याद आ रहा है कि दिल्ली की जनता को जहर पिला रहे हैं केजरीवाल जी? प्रियंका जी, यानी इन आरोपों को आप खारिज कर रही है ना? मतलब हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार बढ़िया काम कर रही है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है ना, आप ये कह रही हैं? अरे भाई, जहर कोई मिला रहा है, कोई पिला रहा है। और सरकार किसकी है? केंद्र सरकार दिल्ली चलाती है और राज्य सरकार दिल्ली चलाती है। दोनों सरकारें यहाँ बैठी हुई हैं आपस में। तो आपको नहीं लगता ना कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यह काम किया होगा जो अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? अरे भाई, मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो जांच का विषय है। अलजी महोदय क्या कर रहे हैं? आप बैठकर वहां पर शांति पाठ कर रहे हैं क्या? मतलब इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी भी मानती है। अरे भाई, जांच नहीं होनी चाहिए, जिंदगियों का सवाल है। ये अब तक जांच हुई क्यों नहीं है? हाथ पर हाथ धरे लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे पर इल्जाम खेल रहे हैं। और दिल्ली की जनता जो है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली की जनता से आपकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं रह गया है, ये हकीकत है। ठीक है, सिर्फ गंदी राजनीति तो आपका कहना है कि आरोप प्रत्यारोप का खेल हो रहा है दोनों तरफ से, और दिल्ली के लोगों के लिए पानी को लेकर जो गंभीरता होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। विवेक शर्मा कालिंदी कुंज से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। विवेक, कालिंदी कुंज में क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखिए, हर बॉर्डर पर बात हो रही कि यमुना कहां कितनी गंदी है, तो कालिंदी कुंज से जब यमुना आगे बढ़ती है तो वहां पर यमुना की क्या स्थिति है? देखिए, कालिंदी कुंज की अगर बात करें तो कालिंदी कुंज हमेशा जो है कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहता है, क्योंकि यहाँ पर काफी झाग जो है वो देखने को मिलते हैं। और इस वक्त की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कालिंदी कुंज पर आपको जो हल्के फुल्के झाग है वो तस्वीरों में नजर आएंगे। यहाँ जो अमोनिया का मात्रा है वो ज्यादा नजर आ रही है। देख सकते हैं कि झाग जो है वो आपको चारों तरफ इसी तरह से नजर आएंगे। और इसी को लेकर काफी विवाद जो है वो छठ पूजा के दौरान खड़ा होता है। और कहा जाता है कि यमुना को साफ करने की हर बारी बात की जाती है, बीजेपी आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी पर, लेकिन झाग हमेशा नजर आते हैं। और आज भी यही तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कल आरोप लगाए थे कि हरियाणा जो है वहां पे जो फैक्ट्रियां हैं, तो विवेक, कालिंदी कुंज तक विवेक जल्दी से बताइए कि कालिंदी कुंज तक आते आते क्या यमुना साफ लग रही है, बेटर लग रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने तो जहर रोक दिया जो हरियाणा सरकार ने मिलाकर दिल्ली वालों के लिए भेजा था। देखिए, कालिंदी कुंज की अगर बात करें तो यहाँ पर यमुना जो है वो काली नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि अभी भी आपको यहाँ पर झाग जो है वो तस्वीरों में नजर आएंगे, जो कि हमेशा यहाँ पे नजर आते हैं। काफी कोशिश की जाती है कि झाग हटाए जा सके, पानी का छिड़काव भी किया। बिल्कुल ठीक बात है विवेक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका वक्त की थोड़ी सी कमी है। पुनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवधेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, आपने सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया को सुना। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये एक यमुना का मैला पानी, ये एक बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर बनता हुआ नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि भाई 2.5 साल तो हमारी सरकार बनने के बाद कोरोना रहा और फिर एक एक करके सबको जेल में डाला जाने लगा, तो हम काम कर ही नहीं पाए। मैं मानता हूं कि यमुना को साफ करने का वादा था, नहीं पूरा कर पाया। और अब ये आरोप, इसे आप दिल्ली की चुनावी राजनीति के मद्देनजर कैसे देखेंगे? देखिए, यमुना की गंदगी, उसका प्रदूषण, भारत में नदियों का अविरल प्रवाह, ये एक बड़ा विषय है जी। और उसमें सच्चाई है कि हमारी नदियों को हम ही लोगों ने अंग्रेजों से भी ज्यादा 1947 के बाद प्रदूषित किया है। उनको शर्मनाक हालत में बनाया है कि पीने के लिए छोड़िए नहाने की स्थिति में नहीं है। ये एक विषय है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार की पॉलिटिक्स उन्होंने किया है, क्या आपको, हमको और देश को डर नहीं लगता है कि इस तरह की अगर खतरनाक, भयानक, मतलब शर्मनाक राजनीति होगी देश में, कि कोई सरकार चुनाव में दूसरी सरकार पर आरोप लगाएगी कि उसने जहर डाल दिया है और वो दिल्ली के लोगों को मारना चाहती है, एक फासिस्ट की तरह, जैसे हिटलर कुछ काम करता था। होती है कि भैया तालाब में पानी डाल दो, जहर डाल दो, ये पी के सारे यहूदी मर जाएंगे। तो ये तो भयावह है ना। आप कैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? तो इसका पॉलिटिक्स पहलू है
केजरीवाल जी ने पहले कहा कि बीजेपी की सरकार और उनके लोगों ने तो दिल्ली पुलिस हमको मारना चाहती है, इसलिए 22 कमांडो हटा दिया। आप बताइए, कोई राजनीति कहीं भी जा सकती है, कोई सरकार राजनीति या कोई भी पार्टी एक दूसरे के नेता को मारना तो चाहेगी? अब दूसरी बात, आप अरविंद केजरीवाल की मंशा पे प्रश्न कर रहे हैं या उनके शब्दों के चयन पर? नहीं, वो मंशा है ना कि आप इतने माने राजनीति को इस सीमा तक ले जाओ जब कहीं ना कहीं आपके अंदर असुविधा भाव पैदा हुआ है कि शायद इस बार के चुनाव में हमारे लिए परेशानी है, और जो जमुना कल मुद्दा नहीं था, जो उन्होंने कहा कि जमुना से वोट नहीं मिलता है, वो लोगों के बीच धीरे धीरे मुद्दा बना है। पॉल्यूशन भी मुद्दा बना है, उनके अपने क्षेत्र में बना है। तो फिर हर चीज को चूंकि उनको दूसरे को आरोप लगाओ, मैं पीड़ित हूं, मुझे तो कोई उपाय ही नहीं है, इस दृष्टि से लड़े। अब सेकंड बात पर आते हैं। देखिए, दिल्ली का कोरोना काल के जहां तक सवाल है, कोरोना काल में जमुना ज्यादा शुद्ध हुई थी, प्रदूषण मुक्त हुई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई थी, देश भर की नदियां शुद्ध हुई थी उसमें। बिल्कुल। उसके बाद उसको बनाए रखने की जिम्मेवारी किसकी थी? दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि सभी योजनाओं को मिला दीजिए, तो 8 से 9 हजार करोड़ रुपया जमुना की शुद्धि के लिए 2015 से 23 तक दिल्ली सरकार को मिला है। 23 एसटीपी प्लांट बनाए जाने थे हरियाणा से लेकर, इसमें 12 दिल्ली में थे और 12 में कुछ काम भी हुए हैं। उस एसटीपी को जिस ढंग से वार फ्रंट पर बना के उसको चालू करना चाहिए था, यह जिम्मेवारी किसकी थी अब दिखा रहे हैं। अगर वहां से ये बात तो सच है कि चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उस सब में जो पॉल्यूटेड कचरा है वो जमुना में कुछ आता है, लेकिन दिल्ली के इतना कि 28 नालों की गंदगी जा रही है, कोई ट्रीटमेंट प्लांट चल नहीं रहा है, चलाने की कोशिश नहीं हो रही है। इससे खतरनाक, मतलब आपको काम करने नहीं आता है, जिसको काम नहीं करने आता है। हम कह रहे हैं कि आपको काम नहीं करना आता है, आप दूसरों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक लाइन इस तरह के आरोप लगा के मुझे इस बात का दुख है कि अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथियों को काम करने ही नहीं आता है कि मैं कैसे काम करने। रोड आपका ध्वस्त है, सारे फुट ओवर ब्रिज खतरनाक हालत में है, आपकी पानी और इतने सालों की सरकार के बाद आप आकर ये नहीं कह सकते कि भाई हरियाणा की सरकार जो है वो जहर मिला रही है, और ये एक तरह के भ्रामक आरोप हैं, ये खुद दिल्ली जल बोर्ड भी मान रहा है।